हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए को बिंदु आर पर और वृत्त के अंदर बिंदु पी पर से गुजरता हुआ वृत्त को छुए। ठीक है, तो इसमें एक वृत्त दे रखा है, उसके अंदर बिंदु पी और उसकी परिधि पर बिंदु आर पर छूना है, जो नया वृत्त बनेगा वो। तो ये पहले दिया हुआ वृत्त आप थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि इसके अंदर वृत्त बनेगा। ठीक है, अब इसका केंद्र हो गया ए बोला था ना। अच्छा, और इसकी परिधि पर एक बिंदु हो गया पी, और इसके अंदर हमने कोई भी बिंदु ले लिया पी और परिधि पर बिंदु ले लिया आर। अब हम आर पी को मिलाएंगे, आर पी को मिलाइए, और आर पी को मिलाया हमने और आर ए को भी मिलाया। ए उसका केंद्र है, और फिर हम आर पी का समद्विभाजन कर देंगे। अब आर पी का समद्विभाजन किया, उसने आर ए को जिस बिंदु पर काटा उसका नाम दे दिया हमने ओ। अब आप ओ पर प्रकार रखिए और ओ पी के बराबर खोलिए। यहाँ से जो आप वृत्त लगाएंगे वो वृत्त ए को बिंदु आर और वृत्त के अंदर बिंदु पी पर स्पर्श करेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त बनाओ जो दी हुई रेखा ए बी को स्पर्श करे और उसके बाहर दो बिंदुओं एन पी से गुजरे जब एन पी समानांतर ए बी हों। तो अब हम पहले रेखा लेंगे ए और बी, और ए बी के समानांतर। समानांतर का मतलब आप समझते हैं, इस तरह से समानांतर जाएगा एन पी। ये एन पी बिंदु लिए समानांतर ए बी और इनको मिलाया, एक रेखा बन गई। ठीक है, अब आप साथ में ये बोला है कि एक बिंदु ले रहे हैं हम, एन पी रेखा का समद्विभाजन कर देंगे। अब हम एन पी रेखा का समद्विभाजन हमने कर दिया और उस समद्विभाजक रेखा ने ए बी रेखा को से बिंदु पर काटा। अब हम पी और सी को मिला देंगे और पी और सी का भी समद्विभाजन कर देंगे। अब जहाँ पर दोनों समद्विभाजक रेखाएं आपस में काटती हैं उसको दे दिया हमने नाम ओ। अब ओ से पी के बराबर प्रकार खोली और एक वृत्त लगाया। ये हमने वृत्त लगा दिया, इसने एन पी और सी मतलब ए बी रेखा को सी बिंदु पर काटा और एन पी को भी छुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। एक वृत्त लगाओ जिसका अर्ध व्यास ए रेखा के समान हो। ये ए छोटी सी रेखा दी हुई है, और दो दिए हुए वृत्त ए बी को जो आपस में स्पर्श करते हैं ये वृत्तों को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ। मतलब कि दो वृत्त दे रखे हैं जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो दिए हुए वृत्त हैं ए और बी, इनके केंद्रों को हम आपस में मिला देंगे। हम इनके केंद्र को मिलाएंगे, फिर हम प्रकार लेंगे और जो दी हुई रेखा है ए उसके बराबर खोलेंगे, फिर बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और फिर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। अब आप ए के बराबर प्रकार खोलिए और ये दोनों वृत्त जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वहाँ पर है बिंदु आर से ए की तरफ एक चाप लगाइए और बी की तरफ भी एक चाप लगाइए। इन बिंदुओं को मैंने नाम दे दिया एन और एम। अब आप क्या करेंगे कि ए से एम के बराबर प्रकार खोलिए और ऊपर की तरफ चाप लगा दीजिए। फिर आप बी से एन के बराबर चाप खोलिए और ऊपर की तरफ चाप लगाइए, और जहाँ पर ये दोनों चापें काटती हैं वो आ गया आपका सी।
सी बिंदु पे प्रकार रखेंगे और आप एक वृत्त लगाएंगे तो ये वृत्त ए और बी दोनों को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनेगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दिया है एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए और बी को 90 डिग्री पर स्पर्श करता हुआ घेरे जबकि इनके केंद्र दूर स्थित हों। तो दो वृत्त दे रखे हैं और इनके चारों तरफ घेरता हुआ एक वृत्त लगाना है आपने। तो हम कोई भी दो वृत्त ले लेंगे, वो अपनी इच्छा से आप इक्वल भी ले सकते हो या छोटे बड़े भी हो सकते हैं। दो वृत्त दिए हैं ए और बी, इनके केंद्र को हमने मिला दिया और उस रेखा का हम समद्विभाजन कर देंगे। ये जो समद्विभाजक रेखा है इसने ए बी रेखा को काटा ओ बिंदु पर। ओ बिंदु से हमने वृत्त लगाया, वो वृत्त ए और बी दोनों वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाएगा।